अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं सऊदी अरब, बहरैन और अबू धाबी से कुछ ज़रूरी ख़बरें। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बात शुरू किया जाए बहरैन से। तो बहरैन ने अब 10 दिन के क्वारंटाइन को ख़त्म कर दिया है, यानी कि कोई भी अगर इंडिया से बहरैन आता है तो उसे 10 दिन क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कि इंडिया के द्वारा जारी किया गया है अगर से आपने इंडिया में वैक्सीन लिया है। लेकिन इस पर जो है तो आपको वैक्सीन जो आपने लिया है कोविशील्ड ही होना चाहिए, यानी कि कोविशील्ड का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि हू के द्वारा जो है तो अप्रूव्ड होना चाहिए। तो इंडिया में तो कोविशील्ड ही है, जो कि गल्फ़ में एस्ट्राज़ेनेका के नाम से जानी जाती है। तो ये अप्रूव्ड है यहाँ के द्वारा। तो कोई सी भी ऐसी अप्रूव्ड वैक्सीन की बात बताया गया है कि अगर से आपने अप्रूव्ड वैक्सीन लिया है तो ये नहीं, आपको वहाँ पे 10 दिन की क्वारंटाइन अब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। एम्बेसी ने ये ट्वीट करके जानकारी दिया है कि आप अगर से इंडिया से आ रहे हैं तो आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात बताता चलूँ, यानी कंफर्म करता चलूँ कि आप इंडिया से आएंगे तो इंडिया में आपको RT-PCR कराना पड़ेगा। ऑन अराइवल, जो कि यहाँ बहरैन पहुँचने के बाद आपको करना पड़ता था, वो चीज़ अब ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको बहरैन पहुँचने के बाद फिर से RT-PCR टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा और ना क्वारंटाइन की ज़रूरत है। अब बात करते हैं अबू धाबी की। तो अबू धाबी ने फिर से ग्रीन लिस्ट को अपडेट किया है। अब अबू धाबी के ग्रीन लिस्ट में 95 और कंट्रीज़ के नाम जो है शामिल हो गए हैं, जो कि आपको मैं स्क्रीन पर शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये ग्रीन लिस्ट को अपडेट करने के बाद बताया गया है कि अब इन देशों से जो लोग भी अबू धाबी में आएंगे उनको 10 दिन का क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। जो विजिटर भी आएंगे उन्हें क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, अब क्वारंटाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अब जाके डायरेक्ट यानी कि घूम फिर सकते हैं, अपनी जगह पे जा सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करता चलूँ, जैसे कि बहरैन के हवाले से या अबू धाबी के हवाले से जो भी बात हो रही है, जो कि क्वारंटाइन ख़त्म होने की बात हो रही है, तो जो लोग वाया होकर सऊदी अरब आना चाह रहे हैं या वाया होकर आ रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ आई है। और कई लोगों को मैंने देखा है पूछते हुए कि ये अब तो वहाँ क्वारंटाइन ख़त्म हो गया तो क्या वहाँ डायरेक्ट जाके और सऊदी अरब आ सकते हैं। तो भाई वहाँ उस देश ने क्वारंटाइन ख़त्म किया है, लेकिन सऊदी अरब का जो नियम है, जो सऊदी अरब ने बताया है कि आपको किसी ऐसे देश में 14 दिन रुकना है, उसके बाद ही आप सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। तो वहाँ आप क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वहाँ पहुँचने के बाद आपको पैक रहने की ज़रूरत नहीं है होटल में या रूम में या कहीं भी, बल्कि आप घूम फिर सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के लिए वहाँ 14 दिन रुकना ज़रूरी है। तो बहरहाल जो भी विज़िटर 95 देशों से जाएंगे वहाँ पे अबू धाबी में, अब उन्हें किसी इस तरह की आवश्यकता ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ठीक है। और अपडेट अबू धाबी से ही बताता चलूँ कि ये अपडेट उन लोगों के लिए ख़ास है जो कि वहाँ पे ड्राइवरी करते हैं, कि बताया गया है कि हाई क्वालिटी कैमरे जो है तो निगरानी करेंगे इस चीज़ की कि एक्सपायर लाइसेंस की, यानी कि आप एक्सपायर लाइसेंस के साथ नहीं चल सकते हैं। ये हाई क्वालिटी कैमरे से बच के नहीं जा सकते हैं, बल्कि इसके में आपको जुर्माना हो जाएगा। 500 दिरहम का जुर्माना बताया गया है। तो इसलिए अब गाड़ी चलाने वाले होशियार हो जाएँ कि लाइसेंस वगैरह जो है आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आप सही लाइसेंस लेके, वैलिड लाइसेंस लेके ही चलें, नहीं तो हाई क्वालिटी कैमरे के द्वारा आप पर जो है तो 500 दिरहम का फ़ाइन हो सकता है क्या है, हो ही जाएगा। नहीं बच पाने के लिए कहा गया है कि इससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए आप गाड़ियों को यानी लाइसेंस वगैरह चेक करके ही चलें, एक्सपायरी लाइसेंस के साथ ना चलें, ये ख़बरदार किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं सऊदी अरब से। तो सऊदी वज़ारत तिजारत ने इंतबाह किया है, यानी कि सभी को ख़बरदार किया है कि कोई भी मशकूक अगर से आपके पास मैसेजेस आते हैं, कॉल आती है, तो इस पर यानी इसका रद्द-ए-अमल ना दें। हालांकि मशकूक मैसेजेस का यहाँ पे ज़िक्र किया गया है, जैसे बहुत सारी ईमेल वगैरह भी आती है या सेम पे मैसेज आए, तो ये जो है तो एक 420 एक जो तो झांसे में लेने वाली बात होती है। इस वजह से इस पर ध्यान न दें, और बल्कि इसकी रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, बहुत ऐसा कॉल आते रहते हैं और लोगों के पास भी, कि जैसे मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो आपका ये अकाउंट डिटेल्स दें तो अपडेट कर देता हूँ, नहीं तो फिर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये तो वो बहुत सारी ऐसे कॉल वगैरह या कोई ऐसे मशकूक आपके पास ईमेल या मैसेजेस आते हैं, तो आप जो है तो वज़ारत तिजारत ने जो बताया है 1900 नंबर, या तो ये बलाग के ऐप के ज़रिए जो है तो इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, जिसके लिए बताया है वज़ारत तिजारत ने बताया है कि ये इस पे 24 घंटे के अंदर में है जो तो सुनवाई किया जाएगा, और मतलब यानी कि रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है।
तो आप लोग किसी के पास भी अगर किसी इस तरह का कोई भी मैसेज, कोई भी ईमेल, कोई भी कॉल आता है तो इस पर ध्यान न दें और बल्कि रिपोर्ट करें, ठीक है। और कॉल पर तो बिल्कुल भी, इसलिए कि ज़्यादातर कॉल इस टाइप के ही आते हैं। कई लोगों ने इस बात की पहले भी शिकायत किया है। मैंने कहा कि कभी डिटेल, ये अकाउंट डिटेल्स वगैरह या ऐसा कुछ भी डिटेल्स किसी चीज़ का देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कहो कि भाई आप अपने पास ही रखो सारा चीज़, चाहे इनाम जीता हो कोई, चाहे कुछ जो भी आप बता रहे हो, मेरे को सब कुछ मालूम है, मैं खुद से सब कुछ कर लूँगा, या जो भी करना होगा मैं विज़िट कर लूँगा। बैंक की बात है तो मैं ब्रांच में विज़िट कर लूँगा। लेकिन बहरहाल इस तरह के किसी कॉल या मैसेज का जवाब न दें। अब बात करते हैं गोल्ड मार्केट के हवाले से कि सौदाइजेशन का नियम के ख़िलाफ़ वर्जी जो है तो 50 दुकानों में ख़िलाफ़ वर्जियाँ रिपोर्ट की गई हैं, जो कि इस गोल्ड मार्केट के हवाले से अगर से बात किया जाए तो 16 साल से भी ज़्यादा हो गया इस कानून को नाफिज हुए, गोल्ड मार्केट में सौदाइजेशन का कानून जो है। लेकिन फिर भी अभी तक इस पर पूरी तरीके से अमल दरामद नहीं किया जा रहा है और तफ्तीश के ज़रिए ये बताया गया है कि 50 ख़िलाफ़ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं दुकानों में। तो बहरहाल रिपोर्ट अल अखबारिया चैनल के मुताबिक बताया गया है कि ये गोल्ड मार्केट के हवाले से जो मैंने बताया, ठीक है। यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।